पिछली वीडियो बंद करनी पड़ गई थी कि दिक्कत की वजह से, तो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको दोबारा से। तो मैंने यहाँ तक बता दिया था मैंने कि ये जो मेरा रेट ऑफ इन्फेक्शन है इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये मेरा अगर 0 से बड़ा होगा, यानी बीटा रूट एस आई मेरा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी बीटा रूट एस आई मेरा क्या था यहाँ से R0, यानी R0 मेरा 1 से बड़ा होगा, तो di/dt मेरा पॉजिटिव होगा, यानी इन्फेक्शन बढ़ेगा, यानी इन्फेक्शन फैलेगा। इस तरह से अगर ये मेरा ये टर्म मेरी 0 से छोटी हुई, यानी बीटा रूट एस आई मेरा किससे होगा, 1 से छोटा होगा, तो यानी R0 मेरा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। R0 1 से छोटा होगा यानी इन्फेक्शन, R0 1 से छोटा होगा तो di/dt का ये पूरा साइन, पूरी टर्म नेगेटिव होगी, मतलब इन्फेक्शन मेरा कम होगा। और अगर ये मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो R0 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड का बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें मेरे को क्वेश्चन में गिवन है बीटा की वैल्यू 0.02 और लैम्डा की वैल्यू, सॉरी गामा ही है ये, गामा की वैल्यू 0.4। मैंने शायद पिछली वीडियो में यहाँ पे बीटा बोल दिया था, वो लैम्डा बोल दिया था, लैम्डा नहीं, इसे गामा ही बोलते हैं। यहाँ पे ये गामा है। तो क्वेश्चन में पूछा है मेरे को कैलकुलेट द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर का फॉर्मूला मैंने बोलता कि याद होना चाहिए, तो ये मेरे इसका ये फॉर्मूला होता है, और बीटा गामा मेरे को गिवन है, और S0 मैंने क्या बताया था कि इनिशियली कितने लोगों की पॉपुलेशन है। तो इनिशियली क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखना, यहाँ पे मैंने बोला भी था कि इनिशियली कितने लोगों को है, 500 लोगों को है। ये देखो सब्सेप्टेबल पॉपुलेशन S0 500 को है, और इनिशियली इन्फेक्शन किसको है, एक बंदे को है। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ डाली, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से करके निकलेना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, जो भी है कैलकुलेट कर लेना। अब इसका सेकंड पार्ट में से बोल रहा है हाउ मैनी इंडिविजुअल रिमेन ससेप्टेबल एंड नेवर गेट इन्फेक्टेड। यानी मेरी मान लो ये 500 लोगों की पॉपुलेशन थी ना, इसमें से कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो गया, कुछ लोग रिकवर हो गए, ठीक है। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको इन्फेक्शन, जो ससेप्टेबल थे लेकिन इनको इन्फेक्शन ही नहीं हुआ कभी, तो वो मुझे बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं di/ds, यानी जो इन्फेक्टेड थे उसका रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं किस रिस्पेक्ट में, ससेप्टेबल के रिस्पेक्ट में। तो वो di/ds, तो di इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ di/dt अपॉन ds/dt, ठीक है। अब di/dt और ds/dt दोनों के फॉर्मूले मेरे को गिवन थे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये को देखो, दोनों के फॉर्मूले मेरे को गिवन थे di/dt और ds/dt। तो उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी। अब इसको, इस पूरी टर्म को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इसको से डिवाइड करेंगे -1, और ये प्लस लैम्डा अपॉन बीटा रूट एस, ये आ गया मेरा di/ds, ठीक है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू s। तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, जो ससेप्टेबल थे उसके, मतलब di/ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे टोटल जो इन्फेक्टेड लोग थे वो आ जाएंगे, यानी जो ससेप्टेबल थे और उसमें से कुछ इन्फेक्टेड थे, इसका हम रेट ऑफ चेंज निकाला। अगर इसको मैं इंटीग्रेट ही कर दूँ तो मेरे एक बारी में सारे लोग वो नहीं निकल जाएंगे इन्फेक्टेड लोग, तो वही मैंने यहाँ पे i लिखा है, i। अब ये s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, s के रिस्पेक्ट में s हो जाएगा, तो माइनस का साइन माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे। फिर ये मैंने क्या करा, इसमें लैम्डा कह रहा हूँ मैं, गामा अपॉन बीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है, और ये क्या है अपॉन में 1/√s, तो 1/√s का इंटीग्रेशन करना है s के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होता है 2√s होता है इंटीग्रेशन, 2√s लिख दिया। और हम ये कर रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसका एक कांस्टेंट भी आएगा, तो c मेरा कांस्टेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ से क्या बन गया, इक्वेशन ये बन गई मेरी, i = -s 2√s लैम्डा अपॉन b प्लस c। मैं दोबारा से बताता हूँ एक बारी, 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
और लैम्डा अपॉन बी तो मेरा कांस्टेंट था ही, और 1/√s का इंटीग्रेशन 2√s होता है तो मैंने वही लिखा है, और सी मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करके हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। तो I0 मैंने क्या था बताया था कि स्टार्टिंग में कितने लोगों को इन्फेक्शन है, एक को है, क्वेश्चन में गिवन था देखो यहाँ पे, और इन ससेप्टेबल की पॉपुलेशन कितनी है 500। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा बीटा तो मेरा वैसे भी कांस्टेंट था ही, तो इस पर कुछ होगा नहीं, और सी मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट √s है ये √s। तो I0 मेरा 1 लगा दिया, S0 की वैल्यू मैंने लिख दी 500 और 2√S0 यानी 2√S0, और लैम्डा बीटा की वैल्यू, लैम्डा मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, गामा और बीटा की वैल्यू मेरे को क्या गिवन थी क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में गिवन थी ना 0.02 और 0.4 बीटा और गामा की। तो इस सब की वैल्यू मैंने डाली, तो इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। तो इधर से मेरी सी की वैल्यू आ गई -393.42, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, जो मेरी पीछे इक्वेशन थी ये देखो, ये वाली इक्वेशन, इसमें सी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो अभी आई 393 -393 जो भी है, तो वो इक्वेशन ये बन जाएगी, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब मैं एस को उधर भेज देता हूँ, बीटा वाले को भी उधर भेज देता हूँ, सबको उधर भेज देता हूँ, यानी साइड टर्म्स को मैं उधर भेज दी, तो ये इक्वेशन बन गई मेरी, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है कि लैम्डा और बीटा की वैल्यू भी गिवन है, लैम्डा और बीटा की वैल्यू ये रही, इसको पुट करो, इस पूरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। तो फिर ये मेरी इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नाम दे दिया बी इक्वेशन बन गई। तो और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मैनी इंडिविजुअल रिमेन ससेप्टेबल एंड नेवर गेट इन्फेक्टेड, यानी कितने लोग ससेप्टेबल थे जिनको इन्फेक्शन कभी हुआ ही नहीं, यानी टाइम इन्फिनिटी, यानी इन्फेक्शन मतलब एपिडेमिक ख़त्म हो गया तो टाइम इन्फिनिटी चला जाएगा मेरा। तो और जितने लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी कितने लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो उनका नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये मुझे करना है, ठीक है। ससेप्टेबल टाइम इन्फिनिटी पे क्या होगा, इस इक्वेशन को देखो, बी वाली इक्वेशन को। अब इन एपिडेमिक ख़त्म हो चुका है मेरा, तो इन्फेक्टेड लोग कितने होंगे, 0, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, और एस इन्फिनिटी यानी, और इन ससेप्टेबल लोग जब वो हो गया हमारा एपिडेमिक ख़त्म हो गया -40, ये सब की वैल्यू एस की जगह मैंने, बस ये समझ लो मैंने एस की जगह एस इन्फिनिटी लिख दिया। और क्यों लिखा मैंने बता दिया, इस सबको मैंने लिखा, और I0 मैंने 0 लिखा क्योंकि इन्फेक्शन अब इतनी ख़त्म हो चुका है। तो मेरी ये इक्वेशन बन गई, सबकी वैल्यू I0 की वैल्यू 0 डालने पे मेरी ये बन गई इक्वेशन। अब ये दिख रहा है मेरे को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √s में, तो इधर से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली √s0 की। तो ये मेरी क्या आ गई, 2 वैल्यूज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू है, एक ये √s की। लेकिन अब मेरे को चाहिए किसकी, s की, तो s ना इन्फिनिटी की चाहिए ना मेरे को, तो s मतलब मेरे को s इन्फिनिटी चाहिए ना, यानी इन्फेक्शन खत्म होने के बाद कितने लोगों को इन्फेक्शन जो ससेप्टेबल थे। तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने में एक वैल्यू आई मेरी ये, एक वैल्यू आई ये 304, एक आई 509। अब जो मेरी 509 वाली जो है, ये मेरी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्यों, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन में गिवन था कि 500 लोग जो हैं ससेप्टेबल हैं। अब जो मेरी वैल्यू अगर कभी आ रही है इससे बड़ी, तो वो गलत है। क्यों, अगर एक विलेज में 500 लोग हैं तो ससेप्टेबल जो है वो 500 से, ससेप्टेबल तो मैं बताता ना हमेशा कम होते हैं, इसलिए मैंने इक्वेशन में स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन भी लगाता, यानी ससेप्टेबल की पॉपुलेशन तो हमेशा कम होती है ना। तो अगर ये 500 से ज़्यादा कैसे आ सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि हमने एज्यूम तो ये करता है कि पॉपुलेशन हमारी कांस्टेंट रहती है, यानी बाहर से कोई नहीं आ रहा या बर्थ नहीं हो रहा किसी का, तो हमने एज्यूम करा था ना। तो ससेप्टेबल की पॉपुलेशन हमेशा मेरी कम ही होगी 500 से, तो ये वाली वैल्यू इसलिए मैं रिजेक्ट कर दूँगा। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू मेरी आ गई 304, वही मेरे, तो ये मेरा आंसर है कि एस इन्फिनिटी 304 का मतलब ये है कि इतने लोग थे, 304 लोग थे जो ससेप्टेबल थे, और उनको इन्फेक्शन कभी हुआ ही नहीं। तो ये मेरा एस इन्फिनिटी था, ठीक है।
अब इसी के सेकंड पार्ट में मेरे से पूछा है मैक्स नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड लोग कितने थे। तो डी/dt मेरा 0 होगा, यानी आई मैक्स निकाला है। जो जब मेरा एपिडेमिक था तो उसमें मैक्सिमम कितने लोगों को एक बारी में टाइम पे इन्फेक्शन था। तो मेरा कोई ऐसे जैसे कर्व होता है, क्रेस्ट बोलते हैं इसे, और ट्रफ, यानी जब मेरा कर्व चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ यानी मैक्सिमम और डिक्रीज़ यानी मिनिमम, तो डी/dt मेरा डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है। जब कर्व इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है यानी अपनी वैल्यू चेंज, साइन वैल्यू चेंज करता है, तो रेट ऑफ चेंज मेरा क्या होता है उस टाइम पे 0। तो मैक्स नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड भी उस टाइम पे क्या होगा, 0 होगा। रेट ऑफ चेंज 0 होगा, सॉरी मैक्स नहीं, रेट ऑफ चेंज मेरा क्या होगा 0 होगा। तो डी/dt की वैल्यू मेरे को पीछे से मैंने उठा के लिख दी, ये वैल्यू थी मेरी। तो रूट आई तो मैंने उधर भेज दिया 0 से, मतलब उस साइड चला गया डिवाइड हो गया। तो मेरा क्या आया, बीटा रूट एस माइनस गामा इक्वल्स टू 0। तो मेरी रूट एस की वैल्यू आ गई गामा अपॉन बी, ठीक है, गामा अपॉन बीटा। तो गामा की वैल्यू मेरे को फिर से गिवन थी 0.04, क्या था 0.4 और 0.02, 0.4 और 0.02, इसको सॉल्व कर दोगे 20 आ जाएगा। तो रूट एस की वैल्यू आ गई 20, एस की वैल्यू आ गई 400। यानी इस एस की वैल्यू 400 का मतलब क्या है, यानी जब मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्शन था तो ससेप्टेबल लोग वहाँ पे कितने थे, 400 थे। ये मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा, जो मेरी अब मैं निकालूंगा कि मैक्सिमम आखिर कितने लोगों को इन्फेक्शन था, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे बी वाली क्वेश्चन देखो, इसमें मैं आई मैक्स ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को मैक्सिमम लोगों की इन्फेक्शन निकालना है ना। तो आई मैक्स ले लिया मैंने। जब मेरे तो और यहाँ से मैंने ये निकाल दिया कि मैक्सिमम उस टाइम कितने लोग ससेप्टेबल थे, 400 थे। ये 400 इसलिए है क्योंकि उस टाइम भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो चुका हुआ है, कुछ लोग रिकवर हो चुके हैं। तो मेरी पॉपुलेशन देखो यहाँ पे भी 400 से कमी आ रही है, मतलब सॉरी 500 से कमी आ रही है। टोटल मेरे को स्टार्टिंग में 500 की बनती ना, तो ये 400 आ रही है, उससे कमी आ रही है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन बी वाली इक्वेशन जो थी मेरी पीछे, उसको मैंने उतार दिया। ये बी इक्वेशन थी ना, इसको मैंने उतार के यहाँ लिख दिया। तो आई मैक्स प्लस और रूट एस की वैल्यू मैंने डाल दी रूट 400। तो रूट 400 इन सबको सॉल्व करा, एस की वैल्यू डाली मैंने 400 माइनस 40 इंटू रूट 400 प्लस 394। तो आई मैक्स मेरा आ गया 6 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लेना, 6.57 आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ड्यूरिंग द एपिडेमिक कितने हैं, 7। अब कोई इंसान पॉइंट में तो नहीं रखता है, तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया, इसलिए 7 लोग हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट।